सद्गुरुवे नमः। आज हम आपको छांदोग्यो उपनिषद से संकलित एक कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कथा बहुत ही प्राचीन है। उस युग में एक जबाला नाम की स्त्री थी। उसका इकलौता पुत्र था सत्यकाम। सत्यकाम खुद से ज्यादा अपने पुत्र को जो है जबाला प्रेम करती थी। जब जबाला का पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ, लगभग 5 वर्ष का, तो उसके मन में विचार आया कि हमें गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अतः वो अपनी माँ से बोला, माँ, मैं ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हुए गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। अवश्य पुत्र, माँ ने आज्ञा दी। किंतु माँ, वहाँ मेरे गोत्रादि विषय के बारे में पूछा जाएगा, अतः आप मेरा गोत्र बता दीजिए। अब पुत्र की बात सुनकर जबाला सोच में पड़ गई। किंतु अब वो झूठ बोलती है तब गड़बड़ होता है, सही बोलती है। तो उसने कहा कि हम सत्य ही बोलेंगे। अंत में उसने अपने पुत्र से सत्य वचन कहे। कहा, पुत्र, सत्य अत्यंत विषैला होता है। यह सत्य खुद मुझे नहीं पता है कि तुम्हारा गोत्र क्या है। सत्यकाम को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या तुम्हें मेरे पिता के बारे में नहीं पता है? तो उत्तर में जबाला लज्जित होकर बोलती है, पुत्र, युवा अवस्था में मैं धनी लोगों के घर में सेविका के रूप में कार्य करती थी। उन्हीं दिनों तुम मेरे कोख में आ गए। मुझे नहीं मालूम तुम किसके पुत्र हो। इसी कारण मैं नहीं जानती कि तुम्हारा गोत्र क्या है। किंतु माँ, बिना गोत्र बताए मेरा गुरुकुल में प्रवेश कैसे होगा? क्योंकि गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गोत्र या पिता का नाम तो बताना परम आवश्यक है। इस पर जबाला ने कहा, सिर्फ मुझे इतना पता है कि मैं जबाला हूँ और तुम मेरे पुत्र हो सत्यकाम। अतः जब कोई तुमसे तुम्हारा गोत्र पूछे तो निसंकोच खुद को सत्यकाम जबाला कह देना। अपनी माँ की बात सुनकर सत्यकाम निश्चिंत हो गया। अगले दिन वह हारिद्रमत गौतम मुनि के आश्रम में जा पहुंचा और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। कहने लगा, हे पूज्यवर, मैं आपकी चरणों में सेवा करते हुए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ। कृपया मुझे शिक्षा प्रदान कर मेरा जीवन सफल करें। सत्यकाम की बात सुनकर गौतम मुनि बोले, सौम्य, मुझे अपना परिचय दो। सत्य कहते हुए सत्यकाम एक पल के लिए झिझका, किंतु उसने झूठ का सहारा नहीं लिया। वो सत्य का पालन करते हुए बोला, पूज्यवर, मेरा गोत्र क्या है मुझे नहीं पता। यहाँ आने से पूर्व मैंने जब अपनी माता से इस विषय में पूछा था, किंतु उन्हें भी नहीं मालूम है कि मेरे पिता का गोत्र क्या था। मेरे पूछने पर उन्होंने इतना ही बताया कि अपनी युवावस्था में धनी वर्ग के लोगों के घर में सेविका थी। अब उन्हें भी नहीं पता है कि मेरा गोत्र क्या है। और उन्होंने कहा था कि अगर आपसे कोई पूछे तो कह देना कि मेरा नाम जबाला है और तुम मेरे पुत्र सत्यकाम हो, इसलिए तुम सत्यकाम जबाल हुए। हे गुरुवर, आप भी मुझे सत्यकाम जाबाल समझें। सत्यकाम की स्पष्टवादिता से गौतम मुनि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारे सत्य वचनों से बहुत प्रसन्न हूँ। सत्य का पालन करना बहुत ही साहसिक कृत्य है। तू निश्चय किसी बड़े कुल गोत्र का बालक है। जा समिधा ले आ, हवन करके आज ही तेरा मैं उपनयन संस्कार करूंगा। तुझे अवश्य शिक्षित करूंगा, क्योंकि तूने असत्य नहीं बोला है।
फिर विधि पूर्वक गौतम मुनि ने उसका सत्यकाम का उपनयन संस्कार किया। तत्पश्चात सत्यकाम को अपनी गौओं से बड़ा प्रेम था। वो दुबली पतली कार 400 गायों को सेवा करता था। एक दिन गुरु ने कहा कि हे सौम्य, तू इन गायों को चरा ला। सत्यकाम बोला, जी गुरुदेव। और सत्यकाम ने कहा, गुरुदेव, जब तक ये 400 गायों की संख्या 1000 नहीं हो जाती है तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। वो गायों को हाँकता हुआ जंगल में ले गया। फिर तो वो भी इसी जंगल में, कभी उस जंगल में, जंगलों में गायों को चराता हुआ विचरने लगा। उसकी देख रेख सेवा से दिनों दिन गायों की संख्या में वृद्धि होने लगी। तब उन गायों में से एक वृषभ था। उस वृषभ ने सत्यकाम से कहा, हे सत्यकाम, तुम जिस निष्काम भाव से हमारी सेवा में लगे रहते हो, अतः मैं तुम्हें एक ब्रह्म का एक पक्ष, मतलब ब्रह्मपाद एक पक्ष तुमको उपदेश देता हूँ। फिर वृषभ ने सत्यकाम को उपदेश देते हुए क्या कहा, सुनिए। हे सत्यकाम, चारों दिशाएं ही उस परमात्मा की कलाएं हैं। इनको धारण करने वाला परमात्मा का प्रकाश का अपना ही स्वरूप है। और वह चुप हो गया। सत्यकाम बोले, आगे भी कुछ बताइए। सत्यकाम ने अपनी उत्कंठा व्यक्त की। तब वृषभ बोले, ब्रह्मा को जानने वाला अगला रहस्य अग्नि देवता तुमको बताएंगे। सत्यकाम उन 1000 गायों के साथ अब आश्रम की ओर वापस आ रहा था। मार्ग में शाम घिर गई। सत्यकाम ने सारी गायों को एक स्थान पर इकट्ठा करके रोशनी का प्रबंध के लिए आग जला दी। तत्पश्चात सत्यकाम ने अग्नि में आहुतियां देकर अग्नि देवता का आवाहन किया। अग्नि देवता उसके समक्ष प्रकट हो गए और बोले, हे सत्यकाम, यह पृथ्वी, अंतरिक्ष, देवलोक, अनंत विस्तार वाला समुद्र भी परमात्मा की रचना है। लोगों को यह रचना और इसका विस्तार जानने के लिए, और तुमको भी इस रचना का विस्तार जानने के लिए इसके रचयिता के विषय में पहले तुमको जानना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ कि तुमको एक हंस मिलेगा। अग्नि देवता के जाने के बाद एक हंस प्रकट होकर के सत्यकाम से बोला, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा तथा विद्युत में ये सभी परमात्मा की कलाएं हैं। उपनिषदों में ये बात कई बार कही गई है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, विद्युत, अग्नि आदि में जो प्रकाश है वह स्वजन्मा नहीं है, बल्कि परमात्मा के द्वारा प्रदान किया गया है। इनका अपना कोई भी अस्तित्व नहीं है। ये ज्योतियों की ज्योति है। फिर हंस ने कहा, आगे का उपदेश तुम्हें एक जलचर से मिलेगा। आगे बढ़ने पर सत्यकाम को एक जलचर, पानी में रहने वाला जीव मिला। उसने सत्यकाम को उपदेश देते हुए कहा, प्राण, मन, नेत्र, कान अर्थात मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां व मन, प्राण भी परमात्मा की कलाएं हैं, जो मनुष्य को उसके उपभोग के लिए दी गई हैं। ये सब इंद्रिया पदार्थ परमात्मा ने दिए हैं। वृषभ, अग्नि, हंस, जलचर द्वारा प्राप्त ज्ञान सत्यकाम 16 कलाओं वाले परब्रह्म का पूर्ण ज्ञाता हो गया। अर्थात पुनः समझ लें, ये जितनी सृष्टि दिखाई दे रही है, जहाँ पर हम रह रहे हैं, इसके अधिष्ठात्री देवता ब्रह्म कहे गए हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना करी है।
यह वृषभ ने बताया। अग्नि ने बताया कि जो तुमको तारे, अंतरिक्ष, भूमंडल, प्रकाशित दिख रहा है, यह प्रकाश भी इनका स्वयं का नहीं है, यानी तीसरा कोई और है जो इनको प्रकाशित कर रहा है। फिर जलचर ने क्या बताया कि जो प्रकाशित कर रहा है, जो ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, उसको ग्रहण करने के लिए हमको यानी आत्मा को एक शरीर मिला है। उस शरीर, जैसे खाली शरीर किसी को मिल जाए तो पशुवत हो जाएगा, उस शरीर में ऊर्जा, उस परम ब्रह्म को समझने के लिए भगवान ने 5 ज्ञानेंद्रियां दे दी। प्राण, प्राण एक वायु है। मन, इसको संचालित करने वाला एक इंजन मान लीजिए। क्या करते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो मन, नेत्र उसको देखते हैं, कान श्रवण करते हैं। इसलिए इन ज्ञानेंद्रियों को क्या करना है, प्राण से भगवान का, आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना है। मन में उसका चिंतन करना है, कान से उसके बारे में श्रवण करना है, नेत्र से उसके बारे में देखना है। यह सब मनुष्य के उपभोग के लिए दी गई हैं। किसके लिए, उस परमात्मा को जानने के लिए। यही 16 कलाएं जब उसको पता चल गई, खुशी खुशी सत्यकाम गायों को लेकर के आश्रम में वापस आया। गौतम मुनि ने सत्यकाम के प्रफुल्ल मुखमंडल को देखकर कहा, हे सौम्य, तेरा मुखमंडल तेजवान है, तुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है, तू ब्रह्मवेत्ता बन गया। देखिए गुरु आज्ञा कितना अच्छा काम करती है। कोई सोचता, गया था 400 गाय लेकर के और गाय चराता, नित्य होम यज्ञोपवीत का मतलब है कि त्रिकाल संध्या और नित्य सुबह शाम होम आदि करके अपना कर्म करता रहा कि वृषभ रूपी धर्म ने उपदेश दिया। 5 तत्व ऑटोमेटिक उसके सामने आए और अपना अपना मैसेज देते चले गए। अब गुरुजी ने पूछा कि तेरे को ये ज्ञान सब कैसे मिल गया। सत्यकाम बोले, हे गुरुदेव, मुझे यह ज्ञान मनुष्यों के अतिरिक्त देवताओं ने भी उपदेश द्वारा दिया है। गुरुवर, ये सब आपकी कृपा का फल है। अब मुझे आप विद्या का उपदेश देकर शिक्षित करें। मैंने आपके समान ऋषियों से सुना है कि आचार्य द्वारा दी गई विद्या को आत्मसात करना अत्यंत लाभदायी होता है और इसी में मेरा हित है। सत्य काम की सरल व निष्कपट बातों से प्रसन्न होकर गौतम मुनि ने उसे विद्या का ज्ञान दिया। कहा, वत्स, अब तुम्हें किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं रही। यही जाबाल सत्यकाम आगे चल के जाबाली मुनि हुए। प्रस्तुत कथा से हमें मैसेज लेना चाहिए कि मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, सत्य धर्म का पालन करते रहना चाहिए। और जिसको भी कोई चीज प्राप्त करनी है, भगवान को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई जाति कुल गोत्र बाधक नहीं है। श्री राम जय जय राम।